So let us understand the framework or the architecture, the how e-commerce work basically. So architectural framework of a e-commerce means the synthesizing of various existing resources like DBMS, data repository, the computer languages, the software agent-based transaction, the monitors, and the communication protocols to facilitate the integration of data and software for better application. अगर अपन इस चीज को देखें, एक ट्रांजेक्शन करने में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमें यूज होने वाला है, प्लस अब सॉफ्टवेयर की जब बात हुई तो सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहीं डेटाबेस मैनेजमेंट यूज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे होंगे, सिक्योरिटी फीचर्स बहुत सारे यूज हो रहे होंगे, मींस ऑल ओवर द पार्ट। जब हम पूरे का पूरा पार्ट को कंबाइन कर लें, देन वी से एक आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क, मतलब हम उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे कि वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है और किस पर्टिकुलर लेयर का क्या काम होता है। मीन जैसे अपन लेयर्स पढ़ते हैं कि देयर आर डिफरेंट लेयर्स, तो हर लेयर का एक अपना काम होगा। तो यहाँ भी जो फ्रेम जो ई कॉमर्स का एक डिफरेंट लेयर्स में बटा हुआ है, एंड दे आर अबाउट 6 लेयर्स और 6 लेयर्स जिनके कुछ फंक्शनलिटी और सर्विसेज के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है। तो अगर हम पहली लेयर की बात करें तो फर्स्ट इज द एप्लीकेशन सर्विसेज, सेकंड द ब्रोकरेज सर्विसेज, द डेटा और द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, मतलब अपन जो ब्रोकरेज देते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम अमेजोन की ही बात करें तो अमेजोन तो हर चीज नहीं बेचता है, अमेजोन रीसेलर के थ्रू टाई अप है। तो रीसेलर जब कोई सामान बेचता होगा तो अमेजोन को ब्रोकरेज देता होगा, अमेजोन ब्रोकरेज नहीं दे रहा होगा, ध्यान रखना। यहाँ रीसेलर जब कोई प्रोडक्ट आपको बेच रहा होगा तो अमेजोन को एक ब्रोकरेज मिलता होगा। फॉर एग्जांपल सेकंड ऑप्शन अगर हम ले ओला, ओला आपको सर्विस दे रहा है, काहे की दे रहा है, बस टैक्सीज उसने लगा रखी है, तो टैक्सीज का जो भाड़ा है वो तो किसको मिलना है, ड्राइवर को मिलना है या ओनर को मिलना है, क्योंकि पेट्रोल उसका लगना है, गाड़ी उसकी है। लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा ब्रोकरेज पार्ट जिसको अपन बोलते हैं वो ओला इनसे लेता होगा, किससे, टैक्सी ड्राइवर से या टैक्सी मालिक से। तो जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन द ब्रोकरेज कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें तो बेसिकली दे आर द ब्रोकर्स ओनली। सो जो ट्रांजेक्शन का मैनेजमेंट हो रहा है उसमें ब्रोकरेज कितना काटना है और अपन को सामने वाले को कितना वापस देना है, वो सारा का सारा मैनेजमेंट इज अगेन अ सेकंड लेयर ऑफ द ई कॉमर्स साइड। थर्ड द इंटरफेस एंड द सपोर्ट लेयर। इंटरफेसिंग, बहुत सारे इंटरफेस आएंगे बीच में और उनको सपोर्ट कैसे करना है, डीलर से बात करना है, रीसेलर से बात करनी है, आपको माल वापस करना है, कुरियर एजेंट, सभी अपन नेक्स्ट लेयर में बात करेंगे। तो बहुत सारे इंटरफेसिंग लेयर्स भी हैं बीच में, जो चीज अपने पास नहीं है तो कुछ दूसरे को कांटेक्ट करना है। फोर्थ सिक्योर मैसेजिंग, सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज। सिक्योर्ड पासवर्ड आपके पास आएगा, आपका क्रेडिट कार्ड अगर आपका लगा हुआ है तो आपका क्रेडिट कार्ड सेफ एंड सिक्योर्ड रहे। ओटीपी आपके पास अगर आ रहा है तो ओटीपी सेफ एंड सिक्योर हो, बीच में मिडिल मैन अटैक ना हो। मीन इन सब चीजों को भी एक लेयर है। फिफ्थ है मिडिलवेयर एंड स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट इंटरचेंज, मिडिलवेयर का काम करेगा कहीं ना कहीं बीच में। और सिक्स्थ इज द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द बेसिक कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स आपको मॉडेम चाहिए है, यू नीड द इंटरनेट, यू नीड द सिस्टम, और प्लस नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की भी जरूरत पड़ेगी मुझे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो हम अगर पहली लेयर की बात करें तो द फर्स्ट लेयर इज द एप्लीकेशन सर्विस। In this application layer service of e-commerce, it is decided that what type of e-commerce application is going to be implemented. मतलब हमने 3 प्रकार, अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसको, 3-4 प्रकार के हमारी जो ई-कॉमर्स की सर्विस होती है। नंबर 1 कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, ऐसे 3-4 प्रकार के सर्विसेज हैं जो हम ई कॉमर्स या ई प्लेटफॉर्म पे रन या एग्जीक्यूट करते हैं। तो अपन देखेंगे कि एप्लीकेशन सर्विस मीन्स कौन सी सर्विस हम यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से उस एप्लीकेशन को हमें ड्राइव करना है, उस एप्लीकेशन को हमें यूज करना है। फॉर एग्जांपल हम एमपी ऑनलाइन की बात करें, एमपी ऑनलाइन क्या है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर की बात होती है। कंज्यूमर को अपना बिजली का बिल भरना हो, गवर्नमेंट से कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो,
खसरा B1 B2 की नकल चाहिए हो, गवर्नमेंट पोर्टल से कुछ गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से आपकी बात करनी हो, मतलब बहुत सारे उसमें ऑप्शंस ये हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विसेज की प्रोवाइड करता है कंज्यूमर के लिए। आपको डीटीई की काउंसलिंग का काम करना है तो वो भी आप उसी से करोगे। आपको डिफरेंट कुछ यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस जो है वो भी आपकी उसी पर है। मीन गवर्नमेंट की सेवाएं ऑनलाइन जो आपको दे रहा है दैट इज गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। तो उसका एक छोटा सा पोर्टल आया, उसका एग्जांपल जो है दैट इज एमपी ऑनलाइन। सेकंड दैट इज इंफॉर्मेशन ब्रोकरेज एंड द मैनेजमेंट लेयर। इंफॉर्मेशन ब्रोकरेज मीन्स this layer is rapidly becoming necessary in dealing with a voluminous amount of information on the network. This layer works as an intermediary who provides service integration between consumer and the information providers, given some constraints such as low price, fast services, or profit maximization for a client. आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स भी मार्केट में हैं या आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं जो आपको ये बताते हैं कि मिनिमम रेट कहाँ पर मिल रहा है। मतलब आप अगर अमेजोन पे कहाँ सस्ता है, कि फ्लिपकार्ट पर सस्ता है, कि किसी और एजेंसी जो आपको है वो कम रेट पे दे रही है, कोई और पोर्टल आपको कम रेट पे दे रहा है, इन सब चीजों के लिए भी एक पोर्टल बना हुआ है। दूसरा ब्रोकरेज पार्ट भी इसका कॉन्सेप्ट कि जो ब्रोकरेज जिसको जाना है उसका मैनेजमेंट करना। क्यों, कई बार क्या होता है कि आप प्रोडक्ट खरीदते हो, अपन ने ब्रोकरेज कट गया, उसके बाद आपने प्रोडक्ट को 7 दिन बाद या 30 दिन बाद वापस कर दिया। अगर ब्रोकरेज अमेजोन ने ले लिया तो ब्रोकरेज उस रीसेलर का तो नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि रीसेलर के पास तो प्रोडक्ट वापस आ गया, रीसेलर हैज टू रिवर्ट बैक द मनी। इन सब चीजों का मैनेजमेंट का पार्ट जो है अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ दिस सेकंड लेयर। ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें तो इंटरफेस एंड सपोर्ट सर्विसेज। सो द थर्ड लेयर ऑफ द आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क इज इंटरफेस लेयर। दिस लेयर प्रोवाइड्स द इंटरफेस फॉर ई-कॉमर्स एप्लीकेशन। इंटरेक्टिव कैटलॉग्स, डायरेक्टरी सपोर्ट सर्विसेज आर एग्जांपल ऑफ दिस लेयर। जैसे अपन देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट एक पार्ट होता है, जहां पे कौन सा फोल्डर कहाँ स्टोर होगा, कौन सी फाइल कहाँ सेव हो रही है, अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। इन द सेम वे ये जो लेयर है इंटरफेस एंड सपोर्ट सर्विसेज, ये आपको डिफरेंट फाइल्स को कम्युनिकेट करेगी। आपने देखा होगा अगर हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट की बात करें, कोई प्रोडक्ट आप देखते हो, प्रोडक्ट के करीब 6 फोटोग्राफ डले होते हैं, 6 में से हो सकता है 5 फोटोग्राफ हो और एक वीडियो भी डला होता है। वो 360 डिग्री पे आपको वीडियो दिखा देता है कि प्रोडक्ट चारों तरफ से कैसा दिख रहा है, या उसके बारे में कुछ फीचर्स बता देता है, या कई बार विज्ञापन भी होता है छोटा मोटा। अगेन तो ये जो इंटरफेस डिवाइस है या इंटरफेसिंग सपोर्ट है सर्विस, ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे कि कैटलॉग कहाँ पड़ा है, डायरेक्टरी कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, सर्विसेज कौन सी है, वो सब इन सब चीजों को मैनेज करेगी। सो इंटरेक्टिव कैटलॉग्स आर द कस्टमाइज्ड इंटरफेस to the customer applications such as home shopping. The interactive catalogs are very similar to the paper-based catalog. The only difference between the interactive catalog and paper-based catalog is that the first one has the additional features such as the use of graphics and video to make the advertising more attractive. तो एक प्रकार से पेपर कैटलॉग जैसे ही होता है, पर ये थोड़ा सा वीडियोस लगे हुए हैं जो आपको थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं, स्टिल नहीं है यहाँ। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो डायरेक्टरी सर्विसेज मीन्स कहाँ पे वो डेटा स्टोर है, किस फोल्डर में स्टोर है। क्योंकि देखो अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो आप कि एक अमेजोन के पास कम से कम लाखों रीसेलर होंगे, लाखों रीसेलर्स के लाखों फोल्डर, लाखों अकाउंट्स, मतलब कहाँ कहाँ डेटा होगा उसका, मतलब अनइमेजिनेबल हो जाता होगा अपने लिए कि वो डेटा को कितना स्टोर कर रहा होगा। अब उस डेटा से डेटा रिट्रीव होके आपके पेज पे डिस्प्ले होना है। रीसेलर टू रीसेलर अलग चेंज होता है। जैसे आप अभी एक रीसेलर से दूसरे रीसेलर पे जाओ तो वो डेटा बदल जाता है, फिगर बदल जाते हैं, गारंटी वारंटी बदल जाती है, मिनिमम अमाउंट बदल जाता है, कमीशन बदल जाता है, रेट बदल जाते हैं, कैटलॉग तक बदल जाता है। कैटलॉग क्यों बदल जाता है कि सपोज आई हैव मेड जस्ट इस फॉर्मेट में कुछ बनाया, कोई दूसरी कंपनी कोई दूसरे फॉर्मेट में बनाती है, सबका एक अपना फॉर्मेट होगा
कि कैसे उसको डिजाइन शो करना है, कैसे उसको अपना प्रोडक्ट शो करना है। पता चला सेम प्रोडक्ट 3 प्रकार के कैटलॉग में बन सकता है, डिपेंड्स ऑन द रीसेलर्स। इन सब चीजों को मैनेज करने का इस लेयर का काम होता है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंटरेक्टिव कैटलॉग्स एंड द डायरेक्टरी सर्विस is that the interactive catalog deals with the people while directory support service interact directly with the software application। मतलब एक जो इंटरेक्टिव कैटलॉग है वो डायरेक्टली जो यूजर है उनको कम्युनिकेट कर रहा है या देख ना पा रहे हैं, और जो डायरेक्टरी का सपोर्ट होता है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक छोटा सा पार्ट है। So this is all about 3 layers. Now the 4th layer is the secure the messaging layer। मतलब हमें मैसेज को सिक्योर करके भेजना है, आपको क्रिप्ट करना है, अनक्रिप्ट करना है, जो भी है। सो इन एनी बिजनेस द इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू। द कॉमनली यूज्ड मैसेजिंग सिस्टम लाइक फोन, फैक्स, द courier services have certain problems, like in the case of phone, if the phone line is dead, somehow the number is wrong, you are not able to deliver the urgent message। अगर मान लो हमारे पास वो नहीं है, वैलिडिटी रिचार्ज नहीं है, तो आपको कोई मैसेज रिसीव नहीं होगा, आपका कॉल रिसीव नहीं होगा, आप भूल गए, नहीं देख पाए कि आपका वैलिडिटी खत्म हो गई, तो यू आर अनेबल टू गेट द मैसेज। इन द सेम वे अगर कोई डिलीवर कोरियर से डिलीवर हो रहा है, बाई चांस यू आर नॉट एट होम, बाई चांस आपका घर में दरवाजा लगा था, उसने नॉक नहीं किया, हो सकता आप घर में हो, उसने नॉक किया हो, आपने खोला ना हो, तो भी देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि हो सकता मिस हो जाए आपसे। सो इन सब चीजों को बचने के लिए इन सब चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, एंड दैट वी हैव ईमेल, ईडीआई और एनहांस्ड फैक्स। जो डायरेक्ट ईमेल आ जाता है आपके पास, ईमेल से आपको पासवर्ड मिल जाता है। अब ये बात अलग है कि आप ऑन द स्पॉट नहीं खोल रहे हो, पर वो पासवर्ड या मेल पे जो आपके पास आया है वो आपके पास आ गया है, यू कैन ओपन व्हेन, जब भी आप खोलोगे आपको मिल जाएगा। कोरियर वाला तो वापस चला जाएगा, फोन डेड था तो कुछ नहीं हो सकता, बट यू विल चेक द मेल। जैसे ही आप मेल ओपन करोगे यू विल गेट द इंफॉर्मेशन और द मैसेजिंग जो आपको मैसेज आया था। इन द सेम वे ईडीआई, ईडीआई एक हमने जो सॉल्यूशन की बात कर रहे थे इतने दिन से, वो डेटा वो बिलिंग के थ्रू, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू हर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशंस आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। दिस इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग हैज चेंज्ड द वे द बिजनेस ऑपरेट्स। The major advantage of electronic messaging is the ability to access the right information at the right time across diverse work group। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, बहुत सारे प्रकार के सिस्टम्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, लेकिन सब चीज के बावजूद भी हमें राइट मैसेज मिल जाए, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ अ सिक्योर्ड मैसेजिंग लेयर। सो द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग आर the security, the privacy, the confidentiality through data encryption and authentication technique। हम जो डिफरेंट स्कीम्स या डिफरेंट सिक्योर का तरीका ढूंढते हैं कि अपन कई बार क्या होता है एनक्रिप्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड। पासवर्ड आपका पैन नंबर हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका अकाउंट आईडी हो सकता है, या एक आपको ओटीपी भी हो सकता है, एक पासवर्ड भी हो सकता है। वो अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज अलग अलग प्रकार के टिप्स यूज करते हैं कि कैसे हमें आपको सेफ एंड सिक्योर करना है, या हमारी क्या ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स होगी। नेक्स्ट अगर हम 5th लेयर की बात करें, देन दैट इज द मिडिलवेयर। मिडिलवेयर मींस कहीं ना कहीं मिडिल में, अभी बात कर रहे थे ना मिडिलमैन अटैक। मिडिलमैन अटैक क्या होता है कि कोई आपको बीच में ही डेटा को उड़ा ले जाए, बीच में ही आपका ओटीपी उड़ा ले जाए, बीच में ही आपका एसएमएस को गायब कर दे। एंड द सेम वे यहाँ पर भी कुछ मिडिलमैन है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सो द इनॉर्मस ग्रोथ ऑफ नेटवर्क, दैट इज द क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी एंड द ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन or among unlike platform is the reason for the invention of middleware services। The middleware services are used to integrate the diversified software programs and make them talk to one another। अगर हम इसकी उदाहरण अगर लें तो आपने देखा होगा बहुत सारे कूपन्स मिलते हैं आपको। कूपन से आप किसी वेबसाइट पे जाओ, ऑफर कूपन्स आते हैं कि आपको 10% की छूट मिल जाएगी पर्टिकुलर कोड डाल लेंगे, या
एक वेबसाइट है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, माई कुछ करके है, आप उसके थ्रू अगर लेते हो तो वो पॉइंट्स कलेक्ट करवाता है आपसे, और जब आपके 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट, 400 पॉइंट होता है तो वो कुछ आपको प्रोडक्ट गिफ्ट करता है, या यू कैन कन्वर्ट इनटू मनी ऑल्सो। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं या मिडिल पोर्टल के काम करती हैं, जो आपको कुछ ऑफर या स्कीम दिलवाती है। मतलब दे आर बेसिकली द प्रमोटर्स और द ब्रोकर, आप उनको प्रमोटर भी कह सकते हो, ब्रोकर्स भी कह सकते हो, जो केवल आपको सपोर्ट करते हैं। माई स्मार्ट बाय करके है, वो HDFC का है, माई स्मार्ट बाय। एक और है बेसिकली, जैसे माई स्मार्ट बाय जो है वो आपको मिडिलमैन का काम करती है। आप उनकी पोर्टल के थ्रू अमेजोन से सामान ले लो, फ्लिपकार्ट के थ्रू ले लो, या उनके खुद के पोर्टल से भी ले लो, तो वो वर्क ऐसा मिडिलमैन, उनका भी कुछ कमीशन फिक्स होगा, या वो प्रमोशन का वर्क करते हैं उनके लिए, वो डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो कई बार लोग अपना पोर्टल को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं। या आशीष? सर कैश करो भी तो है सर, कैश करो करके जो ऐप है वो भी तो वही काम करती है। हाँ, वही काम करता है। तो दे आर वर्किंग एज ए मिडिलवेयर सर्विस, जो आपको कूपन्स प्रोवाइड कर देते हैं, कमी या कुछ रेट कम कराने में मदद करते हैं। नेक्स्ट और द लास्ट एंड लेयर है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं तो वी नीड द इंटरनेट कनेक्शन, और वो जो इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, स्विचेस हो सकते हैं, मॉडेम्स हो सकता है, सिस्टम्स हो सकता है, इंटरनेट फैसिलिटीज हो सकता है, टेलीफोन लाइन हो सकता है। सो वी कैन से दैट for effective and the efficient linkage between the customer and the supplier in is a precondition of e-commerce। e-commerce में मतलब हमें दो लोगों को जोड़ना है, एक द रीसेलर जो है या सप्लायर जो है, और एक द कस्टमर। फॉर दिस अ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। अब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कंप्यूटर से लेके इंटरनेट तक। So the early model of network computers were the local and the long distance telephone companies। पहले अब आज तो अपन मोबाइल पे भी आ गए, अपन मोबाइल पे का काम कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम पहले की बात करें, आज से 5-10 साल पहले की बात करें, तो एक BSNL कनेक्शन होता था, एक एयरटेल का कनेक्शन होता था, जब रिलायंस जियो या कुछ नहीं था, तो उनके थ्रू ही कहीं ना कहीं होता था, या फिर एक लोकल नेटवर्क बना होता था जहाँ पे अपन ये सब काम कर पा रहे थे। सो द टेलीफोन कंपनी लाइन्स वर यूज्ड फॉर द कनेक्शन अमंग द कंप्यूटर्स। As soon as the computer connection was established, the data traveled along the single path. The telephone company switching equipments such as mechanical or computerized selected specific telephone lines or circuits that were connected to create the single path between the caller and the receiver. This centrally controlled the single connection model is known as circuit switching। So ये तो बहुत सारी चीजें हो गई। इस पुराना सिस्टम की बात कर रहे हैं कि हम पहले फोन करते थे, फोन से सामने वाले को बुला रहे हैं, उसको ऑर्डर लिखा रहे हैं। अब तो ईच एंड एवरी प्रोसेस हैज बीन चेंज। मतलब आप लोगों ने वो जमाने नहीं देखा कि जब घंटों आदमी फोन की लाइन में खड़ा होता था फोन करना है। आपने अभी STD PCO शायद किसी ने देखा हो, तो मुझे नहीं पता। कॉल करने के लिए 1 का सिक्का 2 का सिक्का डालना है, खड़े हैं लाइन पे, साहब ये बात कर लें तो हम बात कर लें। और आज तो हर आदमी के पास मोबाइल है। ईच एंड एवरी पर्सन इज डूइंग द कम्युनिकेशन एट वेरी ईज, बड़े इजीली वो कम्युनिकेट कर पा रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क दैट वी हैव स्टडीड, कि कैसे हम ई-कॉमर्स को सेट कर सकते हैं, कैसे ई-कॉमर्स के लिए क्या क्या हमारी एक पर्सनल रिक्वायरमेंट होगी, और व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स या फैसिलिटीज या सर्विसेज दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग सम ई-कॉमर्स। और आप अगर कोई बिजनेस चालू करना चाह रहे हो तो आपको भी इन सब 6 लेयरों को अगर देखोगे ध्यान से, तो कुछ कुछ चीजें आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकाल सकते हो कि साहब मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर लेना है तो मुझे 4-5 सिस्टम खरीदने पड़ेंगे, स्कैनर खरीदना है, QR कोड खरीदना है, प्रिंटिंग फैसिलिटीज अपन को चाहिए, QR अपन को डालना है, तो फिर आपको इंटरनेट की पे SMS फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको सिक्योर्ड मैसेजिंग करना है तो आपको कुछ प्रोटोकॉल्स खरीदना पड़ेंगे। मतलब देयर आर डिफरेंट थिंग्स। ब्रोकरेज क्या होता है, कैसे मिडिलवेयर को अपन जोड़ सकते हैं अपने साथ जो आपको प्रमोट करे। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट layers that work for a e-commerce। So this is all about architectural framework। चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट करेंगे
कि ई कॉमर्स के टाइप्स क्या होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर क्या है, और व्हाट आर द दीस डिफरेंट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो अभी तुम सब लोग अपने अटेंडेंस उसमें डाल दीजिए चैट बॉक्स में। सभी ने डाल दी? एनीबॉडी जो लेफ्ट, जिसका होता जाए वो जा सकता है बेटा, ठीक है। थैंक यू, वी विल टेक अ नेक्स्ट, कल अपन फिर मिलते हैं। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir. Thank you, sir. मोनिका, मोनिका वर्दे, कार्तिक जैन, साहिल वर्मा, श्रुति साहू, साहिल, मोनिका वर्दे, मोनिका, मोनिका, मोनिका वर्दे,